तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा ज़ाओची फीनिक्स के टेस्ट को देने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके टेस्ट की पहली स्टेज को स्टार्ट किया जाता है और उसकी पहली स्टेज होती है यहाँ पर उसके लावा के बने हुए एक मॉन्स्टर के साथ उसका सामना होता है। तो हमारा ज़ाओची उसके ऊपर पंचेस मारता है लेकिन उसके ऊपर असर नहीं होता। फिर वो अपने पास से टाइगर सोल स्वर्ड निकालता है और उसके ऊपर एक कट लगाता है। ज़ाओची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है ये तरीका काम करेगा, अब इसी तरह मैं इसको मार सकता हूँ कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर मैग्मा से बना हुआ है। इसी वजह से वो अपने आसपास मौजूद मैग्मा और सारी फायर की मदद से अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर सकता है। ज़ाओची के ऊपर पंचेस मारता है। ज़ाओची उसके पंचेस को अवॉइड करता है। साथ ही मोली ज़ाओची से कहती है क्या तुम उसके सर को देख रहे हो, उसके सर के ऊपर जो निशान है उसमें उसके ऊपर अटैक करना होगा, इसकी कोर है, अगर तुमने उसको काट दिया तो ये मर जाएगा। तो ज़ाओची बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके सर के ऊपर वाले हिस्से को ही काट देता है। जैसे ही ज़ाओची वहाँ पर उसके सर के ऊपर वाले हिस्से को काटता है तो वो मॉन्स्टर मर जाता है और इसी के साथ ही फीनिक्स उसे कहता है तुमने पहली स्टेज को पास कर लिया है, बहुत ज़्यादा बधाई हो। और साथ ही उसकी सेकंड स्टेज भी वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। फीनिक्स उसे कहता है तुम्हारी सेकंड स्टेज का नाम एरोज ऑफ द फीनिक्स होगा। ज़ाओची भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त आसपास से बहुत सारे फायर एरोज गिरते हैं और वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ाओची कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं दोगे, तुमने साथ ही सेकंड स्टेज को भी स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर वो सारे एरोज उसके ऊपर गिरते हैं और जबरदस्त धमाका होता है। जबकि यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। ज़ूरो बाईचुन से कहती है क्लैन लीडर बाईचुन ज़ाओची अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्या वो अभी तक वहाँ पर टेस्ट दे रहा है। एल्डर बाईचुन उसे कहती है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीनिक्स बीस्ट जो होता है ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, यानी कि बहुत ज्यादा नेक दिल होता है। यहाँ पर इस टेस्ट के दौरान एक रूल है कि अगर तुम लोग टेस्ट को पास नहीं कर सकते तो वो वहाँ पर तुम्हारी जान नहीं लेता, वो तुम्हें वहाँ से डायरेक्टली बाहर भेज देता है। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग अपनी मर्जी से इस टेस्ट को दरमियान में छोड़कर बाहर आ सकते हो अगर तुम्हें लगे कि तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। क्योंकि ज़ूरो सोच रही होती है ज़ाओची इस तरह का इंसान है ही नहीं है कि वो टेस्ट को बीच में छोड़कर बाहर आ जाए, मुझे तो लगता है कि वो टेस्ट को पूरा करके ही वापस आएगा। नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है जबकि ज़ाओची अभी भी वहाँ पर उन तीनों से बच रहा होता है। वो बार बार उसके ऊपर तीर बरसा रहे होते हैं लेकिन क्योंकि ज़ाओची की बॉडी के ऊपर फायर असर नहीं करती, इसी वजह से वो तीर जब उसकी बॉडी के साथ टकराती हैं तो ज़ाओची को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ज़ाओची थोड़ी देर के बाद चिल्लाकर फीनिक्स कहता है ये तो तुम भी देख रहे हो कि फायर मेरे ऊपर असर नहीं कर रही, ये सारे के सारे एरोज मेरे सामने बेकार हैं, तुम अभी तक मेरे ऊपर 100 से भी ज्यादा एरोज बरसा चुके हो, अब बस भी करो। कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे थकाना चाहते हो कि तुम अपनी फायर के साथ जलाकर तो मुझे मार नहीं सकते। तो उसी वक्त वो एरोज गिरना बंद हो जाते हैं। फीनिक्स उसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें इस टेस्ट में भी पास कर देता हूँ क्योंकि मेरे एरोज तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल बेकार हैं। कि मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई ऐसा भी आएगा जिसके पास इस तरह की पावर हो, उसकी फिजिकल बॉडी इस तरह की हो कि वो फायर से इम्यून हो। फीनिक्स उसे कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पेशल पावर्स हैं और जो 7 मेरिडियंस हैं वो इवल गार्ड की मेरिडियंस हैं। ज़ाओची इस बात से बहुत हैरान होता है, सोच रहा होता है फीनिक्स गार्ड को कैसे पता चल गया कि मेरे पास इवल गार्ड की पावर्स हैं। लिली उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये भी एक गार्ड है, तो उस वक्त से यहाँ पर है जब इवल गार्ड भी यहाँ पर हुआ करता था। ये सभी गार्ड्स एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर इवल गार्ड की पावर्स को सेंस कर सकता है। वो डिवाइन फीनिक्स ज़ाओची को इवल गार्ड के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि इवल गार्ड के पास सिर्फ एक ही फायर एलिमेंट नहीं था बल्कि उसके पास एलिमेंट्स का मिक्सचर था। उसके पास 5 एलिमेंट्स थे, यही पावर उसको बहुत ज्यादा खास बनाती थी कि वो सभी 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। तुमने अपनी इवल गार्ड की स्पेशल पावर को यूज करते हुए मेरे पहले दोनों स्टेजेस को पास कर लिया है क्योंकि वो दोनों ही फायर बेस्ड टेस्ट थे, लेकिन अब तीसरे टेस्ट को पास करना तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि तुम्हारे दोनों टेस्टों को चीटिंग करके तुमने पास किया है, लेकिन अब तीसरे टेस्ट को तुम इतनी आसानी से पास नहीं कर सकते। तीसरे टेस्ट का नाम है करप्शन ऑफ द हार्ट। ये वाला टेस्ट तुम्हारे दिल के रिलेटेड है कि तुम कौन सा फैसला लेते हो। अगर तुम्हारा दिल साफ होगा तो फिर तुम इस टेस्ट को पास करोगे। क्या तुम्हें पता है कि पहले दोनों टेस्ट को पास करने वाले कंटेस्टेंट्स का नंबर क्या है? पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर टोटल 329 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले 2 टेस्टों को पास कर लिया, लेकिन मेरे इस आखिरी वाले तीसरे पड़ाव को सिर्फ 7 लोग ही पास कर पाए हैं। क्या तुम वाकई में 8वें बन पाओगे या नहीं? ज़ाओची भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या वाकई में ये वाला टेस्ट इतना ज्यादा मुश्किल है कि सिर्फ 7 लोग इस टेस्ट को पास कर पाए हैं? फीनिक्स उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, ना ही तुम्हें दिमाग लगाना है कि ये वाला टेस्ट तुम्हारे दिल के रिलेटेड है। इस टेस्ट में खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा दिल किस किस्म का है, क्योंकि तुम यहाँ पर फीनिक्स की पावर्स को हासिल करना चाहते हो। तो देखते हैं कि क्या तुम्हारा दिल यहाँ पर इतना मजबूत है कि वो पावर्स को हासिल करने के लायक है भी या नहीं। अगर तो वाकई में तुम्हें पावर चाहिए तो तुम बड़ी आसानी से इस टेस्ट को पास कर लोगे। और यहीं पर फीनिक्स उससे कहता है अब मैं तुम्हें एक दूसरी इल्यूजन में भेजने वाला हूँ, यहाँ पर तुम्हारा ये टेस्ट लिया जाएगा, देखते हैं कि तुम क्या फैसला करते हो। ज़ाओची की आंखें वहाँ पर बंद
बंद हो जाती है। जाउची कहता है लगता है कि ये मुझे किसी ऐसी जगह पर बेचने वाला है जहाँ पर मेरे दिल को चेक किया जाएगा, जहाँ पर मुझे कोई कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। जाउची वहाँ पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब हमारा जाउची अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी के ऊपर पट्टियां लगी होती है। वो बिस्तर के ऊपर होता है, अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, बॉडी के ऊपर तो पट्टियां लिपटी हुई है और मुझे दर्द भी हो रहा है। लगता है कि ये बॉस द रियल है। और यहाँ पर इस रूम के अंदर से जो सेंट आ रही है वो तो जड़ी बूटियों की सेंट है और इस तरह की सेंट तो मुझे पहले से मालूम है। जाउची अपने आसपास देखता और कहता है कहीं ये वो जगह तो नहीं है। इस वक्त उसे वहाँ पर साइड पर बिस्तर के ऊपर एक छोटा नाइफ पड़ा हुआ दिखाई देता है। अपने साइड पर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की आती है। तो ये वही लड़की है जिसको आप पहले भी देख चुके हैं, उसकी जूनियर सिस्टर। उसकी तरफ देखता और कहता है कौन है वहाँ पर। तो वो लड़की उसके सामने खड़ी होती है। जाउची उसे देखते ही रोना शुरू कर देता है। वो लड़की हमारे जाउची से कहती है बिग ब्रदर युनची तो तुम्हें होश आ ही गई। लिंग भी जाउची को रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर साथ ही उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी कहीं पर दर्द हो रहा है। जाउची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कि उसे टच कर सके। उसी वक्त उसे बैक फ्लैश मेमोरी याद आती है कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था और उसे गोली लगी थी और वो वहीं पर मर गई थी। लेकिन अब तो जाउची के सामने वो सही सलामत खड़ी है। जाउची और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और लिंग से कहता है नहीं, मैं सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था, इसी वजह से उठकर खड़ा हो गया। लिंग उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो उसे कहती है बिग ब्रदर युनची क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ है? लगता है कि तुमने कोई सपना नहीं बल्कि कोई बुरा सपना देखा है। तुम्हारा जाउची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे जल्दी से अपने गले से लगा लेता और कहता है यहाँ मेरे पास आओ। तुम्हारा जाउची उसे काफी देर तक अपने गले से लगा कर रखता है। लिंग उसे कहती है ब्रदर युनची तुम्हें अब अपने मास्टर के लिए और ज्यादा रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मास्टर तो चले गए, मुझे नहीं लगता कि हमारे मास्टर हीवन में जाने के बाद तुम्हें इस हालत में देखना चाहेंगे कि तुम यहाँ पर हजारों लाखों लोगों की जान ले लो। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा किसी की भी जान नहीं लोगे अपनी मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ और तुम्हारी सबसे प्यारी बीवी बनूंगी। और साथ ही लिंग वहाँ पर पास पड़े हुए इस छोटे नाइफ को भी उठा लेती है। तो लिंग उस छोटे नाइफ को उठाने के बाद जाउची की कमर में उसको धंसा देती है, लेकिन जाउची वहाँ पर जरा भी रिएक्शन नहीं देता। तो वो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके साथ ही हमारे जाउची का टेस्ट खत्म हो जाता है। जाउची फिर से उसी वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर फीनिक्स उसके सामने होता है। जाउची फीनिक्स कहता है पहले तो मुझे लगा था कि मैं तीसरे टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने इस टेस्ट को फेल कर दिया। लगता है कि मैं अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता था। डिवाइन फीनिक्स जाउची से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने तुम्हें इल्यूजन के अंदर भेजा उसी वक्त तुम्हारी सोल से मुझे पता चला कि तुम्हें इस बारे में पता था कि सिर्फ एक इल्यूजन है और तुमने बिस्तर पर पड़े हुए इस नाइफ को भी देख लिया था। और मुझे पता है कि तुम्हें यह भी पता था कि तुम्हें उस डैगर को यूज करना है। अगर तुम उस डैगर को लेकर उस लड़की की बॉडी के अंदर दंसा देते तुम उस टेस्ट को आसानी से पास कर सकते थे। जाउची उसे कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। जाउची उसे कहता है मैं उस लड़की को चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर चाहे मुझे यहाँ पर तुम इस टेस्ट में फेल ही क्यों ना कर दो, फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर ना भी मिले तब भी मुझे कुछ भी दे दो, फिर भी मैं उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हालांकि मैंने इस टेस्ट को फेल कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आखिरी बार फिर से एक बार उसको देख सका, उसको टच कर सका, उसको महसूस कर सका। इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो सका है। डिवाइन फीनिक्स उसे कहता है लगता है कि वो लड़की की अहमियत तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत ज्यादा अफसोस है कि आज तुम उस लड़की की जान क्यों नहीं बचा पाए। मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास क्योंकि एक स्पेशल ट्रेजर है जो कि ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड है, उसी ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड की वजह से तुम रीइंकार्नेशन साइकिल में दाखिल हो चुके हो, तुम दोबारा से रीइंकार्नेट हुए हो, की वजह से अब तुम्हारा कार्मा चेंज हो चुका है। इतना ही नहीं, बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से तुम्हें जिस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है, फ्यूचर में तुम्हें मौका मिलेगा उस अफसोस को दूर करने का। इसलिए इस सब के लिए अपने आप को तैयार रखना। जाउची उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता और कहता है मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर इस तरह का कोई रीइंकार्नेशन साइकिल वाला सिस्टम भी है। ऊपर से इस फीनिक्स को पता है कि मेरे पास ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड है, उसको ये भी पता है कि मैं पहले से ही 2 जिंदगियां गुजार चुका हूँ। जाउची फीनिक्स से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है जो भी अभी तुमने कही है। मुझे पता है कि ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड से हम लोग किसी को पॉइजन दे सकते हैं, इसका ताल्लुक पॉइजन के साथ है या फिर इसका ताल्लुक बड़ी सी वॉइड स्पेस से है जिसके अंदर मैं चीजें स्टोर कर सकता हूँ या फिर जड़ी बूटियां या फिर मेडिसिन बना सकता हूँ। लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैं इसमें रीइंकार्नेशन साइकिल की एबिलिटी को भी यूज कर सकता हूँ। डिवाइन फीनिक्स उसे कहता है हीवंस के जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सभी के सभी सीक्रेट्स को तुम इतनी आसानी से कैसे जान सकती हो, क्योंकि ये एक ह्यूमनली ट्रेजर है, इसके भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। चल मैं तुम्हें इन सभी के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस बात को छोड़ देते हैं। बहादुर इंसान, तुमने यहाँ पर मेरे तीसरे टेस्ट को भी पास कर लिया है। मैं यहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि तुमने मेरे तीनों टेस्ट
टेस्ट को पास किया है। तुम यहाँ पर 8वें इंसान बन चुके हो जिसने मेरे तीसरे टेस्ट को कम्प्लीटली पास किया है। तुमसे पहले जो 7 लोग थे उन लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने अपने प्यारे को मारने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ना चूज किया था। यहाँ पर टेस्ट ये नहीं था कि तुम्हें अपने सामने वाले अपने प्यारे की जान लेनी होगी स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए, बल्कि टेस्ट ये था कि तुम्हें उसके हाथों से खुद को मरवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया, इसी वजह से तुमने टेस्ट को पास कर लिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमारे जाउची को नई पावर्स मिलने वाली हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।